आग के पत्ते पर लिखकर एक दीपक अपने घर पर इस विशेष चीज के साथ इस जगह जला देना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, किया कराया टोना टोटका नेगेटिव एनर्जी, हर प्रकार की समस्याओं से मात्र एक दीपक जलाने से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप परेशान हो चुके हैं रोगों से और कर्ज से, तो आज की वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव महापुराण, जिसमें पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है। पूज्य गुरु जी ने आग के पत्ते के साथ एक विशेष दीपक वाला उपाय बताया है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपने एक बार भी इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी। ये दीपक आपका भाग्य बदलने वाला है। इस उपाय को करने से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार के कलह क्लेश से आपको छुटकारा मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है और आपको कर्ज से छुटकारा चाहिए, धन नहीं आ रहा है, जितना भी धन आता है उससे दुगना अगर आप पर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। रोगों से मुक्ति चाहिए, अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप अपने शत्रुओं से छुटकारा चाहते हैं तो आपको ये विशेष दीपक अपने घर पर जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। ये दीपक कोई साधारण दीपक नहीं है, बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, जिसे एक बार करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। इस उपाय के लिए आपको एक आग का पत्ता लेना है, सिर्फ आपको एक पत्ता लेना है। इसी के साथ आपको दीपक से बड़ा कुछ भी मिट्टी का बर्तन या फिर प्लेट लेनी है। इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी भीमसेनी कपूर। ये उपाय आपको करना है रविवार की शाम को, रविवार की रात्रि में। इस उपाय को आप रविवार के दिन प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को किया जाता है रविवार के दिन। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आग का पत्ता आपने लिया है उस पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आपको कर्ज मुक्ति लिखना है। अगर आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो उस बीमारी का नाम पता है तो लिखना है, नहीं तो आपको रोग मुक्ति लिखना है। अगर आप शत्रुओं से छुटकारा चाहते हैं तो आपको शत्रु का नाम लिखना है। कर्ज की संख्या पता है तो आपको वो संख्या लिख देनी है कि इतना कर्ज उतर जाए। इस प्रकार से आप जो भी चाहते हैं वो आपको उस पत्ते पर लिख देना है। अब जो आपने प्लेट या बड़ा सा बर्तन लिया है उसमें इस पत्ते को रखना है और इसी पत्ते पर आपको भीमसेनी कपूर डाल देनी है। थोड़े से कम 5 या 7 टुकड़े छोटे छोटे आपको भीमसेनी कपूर के डालने हैं। रविवार की रात्रि में शाम के समय आपको इस दीपक को लेकर जाना है अपने घर के बाहर। देखिए, इस दीपक को आपको अपने घर के अंदर बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं जलाना है। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको इस दीपक को जला देना है। जला करके आपको अपने घर के अंदर चले आना है। ये दीपक कोई साधारण दीपक नहीं है। पूज्य गुरु जी ने बताया अगर आप रविवार के दिन एक भी दिन इस उपाय को कर लेते हैं, दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर अगर जला देते हैं तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं जलकर राख हो जाती है। दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे, सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपका कर्ज तुरंत उतरना शुरू हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है आपके घर में आ रही सारी परेशानियों से मुक्ति के लिए, चाहे वो परेशानी किया कराया टोना टोटका नेगेटिव एनर्जी है, रोग है, बीमारी है, कलह क्लेश है, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है, किसी भी कारण से आप अपने कार्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपके घर में कुछ भी अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आपको एक तांबे के पात्र में जल भरना है। इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। इसी के साथ आपको लेनी है लाल मिर्च, लेकिन ध्यान रखना लाल मिर्च आपको सूखी हुई लेनी है, क्योंकि इसमें से आपको निकालने हैं 7 लाल मिर्च के बीज। इन 7 लाल मिर्च के जो बीज है उसे भी आपको इसी कलश में डाल देना है। अपने हाथ में लेकर के इसे लेकर आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। इस कलश को पूरे घर में घुमाने के बाद आपको
सूर्य देव को इसे जल देना है। ये आपको करना है रविवार के दिन। सुबह से लेकर शाम तक आप जब तक सूर्य देव दिखाई देते हैं तब तक आप उस उपाय को कर लेना है। आप चाहें तो 10 से 11 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर लें। अगर समय नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है तो आपको छुटकारा मिलता है, नज़र दोष से छुटकारा मिलता है, आपके घर में आ रही सारी अड़चनें दूर होती है। ये था हमारा दूसरा उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो है आपके घर के कलह क्लेश को समाप्त करने के लिए, आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपके घर में सुख और समृद्धि नहीं है, आप जो भी काम करने जाते हैं उसमें असफल होकर लौटते हैं, तो इसके लिए आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। इसी के साथ आपको लेनी है हरी दुर्वा। आप 2, 4, 5 जितने भी मिल जाती है उतनी हरी दुर्वा लीजिए। इसी के साथ आपको 7 टुकड़े लेने हैं गुड़ के। इन सारी चीज़ों को लेकर के चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। ये उपाय भी आपको करना है रविवार के दिन। अब सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते इसमें आपको श्री स्वयंमुस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इसी के साथ आप अपने साथ जो पीला चंदन लेकर आए उस पीले चंदन का गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है और महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको इस चंदन का लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद आपके पास एक हरी दुर्वा है, उस हरी दुर्वा को, जितने भी हरी दुर्वा है वो सारी की सारी हरी दुर्वा आप अपनी मनोकामना करते हुए माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर दीजिए। जितनी भी हरी दुर्वा मिलती है उतनी लेनी है। माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित करनी है। इसके बाद आपके पास है 7 गुड़ के टुकड़े, उन्हें आपको अपनी मनोकामना करते हुए फिर से अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर 7 के 7 गुड़ के टुकड़े समर्पित कर देने हैं। समर्पित करने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर में बहुत सारी परेशानी आ रही है, या फिर मेरे घर का ये व्यक्ति है जो लड़ाई झगड़े करता है, बात नहीं मानता, इस कारण से मेरे घर में अशांति है। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको वहाँ से 1 गुड़ का टुकड़ा उठाना है और अपने घर से ले आना है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है तो उस व्यक्ति को इस गुड़ के टुकड़े को खिला देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि रविवार के दिन इस उपाय को करके 1 गुड़ का टुकड़ा अपने घर ला करके उस व्यक्ति को खिला दिया जाता है तो उस घर में कभी कलह क्लेश नहीं होते। अगर आपके घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ इसी तरह से रहते हैं, शांति नहीं रहती, तो आप थोड़ा थोड़ा गुड़ अपने घर के सभी सदस्यों को खिला सकते हैं, या फिर आप भोजन में मिला करके सभी घर के सदस्य इसको ग्रहण कर सकते हैं। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर रविवार के दिन आप 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जाते हैं, महादेव को समर्पित करते हैं, तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। दिन ब दिन आपके घर में लक्ष्मी बढ़ती जाती है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है। रविवार के दिन महादेव पर जल चढ़ाने वालों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती और पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में वो लोग कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री स्वयंमुस्तुभ्यं। हर हर महादेव।